दोस्तों नमस्कार। भारत में जनगणना की शुरुआत हो गई है, पर हमारी गिनती, हमारा अधिकार जातीय जनगणना नहीं हो रही है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, जहां हमारे आने वाले कल की दिशा तय होने वाली है। सरकार ने जनगणना का ऐलान तो कर दिया और शुरुआत भी कर दी, लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना के कॉलम को, जातिगत कॉलम को लेकर संशय पैदा किया जा रहा है, वह करोड़ों दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ एक बड़ा सांख्यिकी अन्याय है। जबकि सरकार ने वादा किया था, ऐलान भी किया था कि जातीय जनगणना कराने का कार्य किया जाएगा और देश में ये मांग भी रही है लंबे समय से जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना इस देश के सामाजिक न्याय के चाहने वाले सभी लोगों की मांग रही है। देश के तमाम संगठनों ने एवं मध्य प्रदेश की धरती से ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जातीय जनगणना के आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। बाद में देश की विपक्ष की पार्टियों ने भी इसे अपनाने का कार्य किया और मजबूरन सरकार को, जब पूरा देश का विपक्ष, तमाम सारे राजनीतिक दल, तमाम सारे संगठन जब एक हो गए जातीय जनगणना को लेकर, तो इस देश की सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान किया। मजबूरन सरकार ने ऐलान किया और जिसका स्वागत देश के सभी लोगों ने कब किया, देश ने किया। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया जातीय जनगणना का, अब जनगणना चालू भी हो गई, तब भी जातिगत कॉलम उसमें नहीं है और नोटिफिकेशन में भी वो जातीय जनगणना की बात नहीं कही गई थी। सरकार से ये सवाल, सरकार से हमारा ये सवाल है कि गिनती से आखिर डर कैसा? जब इस देश में पेड़ों की गिनती होती है, शेरों और हाथियों की गिनती होती है, मोबाइल फोन और गाड़ियों की गिनती होती है, तो फिर इस देश को बनाने वाले, पसीना बहाने वाले पिछड़ों और दलितों की सही संख्या गिनने से परहेज क्यों हो रहा है? हालांकि एससी और एसटी की जातीय जनगणना होती है, लेकिन आंकड़े जनता के सामने आज तक पेश नहीं किए गए। इसलिए जरूरी है कि अब पिछड़े वर्ग की जातीय जनगणना हो और साथ ही संपूर्ण बहुजन वर्ग की जातीय जनगणना हो और आंकड़े भी देश के सामने आए। बार बार यही सवाल हमारा कि पहचान के बिना कैसे न्याय होगा? पहचान के बिना कैसे न्याय आखिर सरकार कर सकती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन समानता कैसे आएगी? जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि समाज के किस पायदान पर कौन खड़ा है, तब तक हम न्याय की नींव कैसे रखेंगे? जातीय जनगणना कोई विभाजन का हथियार नहीं, बल्कि ये विकास का एक पैमाना है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जाति के कॉलम की आखिर जरूरत क्यों है? आज सरकार कहती है वे सबके लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि बिना डेटा के योजना किसके लिए बन रही है? क्या कॉरपोरेट के लिए बन रही हैं? अगर हमें नहीं पता कि ओबीसी की आबादी 52% या 60% है, तो उन्हें मिलने वाला आरक्षण और बजट किस आधार पर तय होगा? बिना जातीय कॉलम के जनगणना कराना वैसे ही है जैसे किसी बीमारी का इलाज ब्लड टेस्ट के कराना, बिना ब्लड टेस्ट के कराना, बिना किसी भी जांच के करना। जब तक बीमारी की जड़ और मरीज की स्थिति का पता नहीं होगा, दवा असर नहीं करेगी। दोस्तों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आज भी देश की बड़ी नौकरियों में, न्यायपालिका में, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के पद पर हमारे समाज की गिनती ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज हम अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं तो कहा जाता है कि मेरिट कहाँ है? हम कहते हैं कि हमें गिनो, हमें बताओ कि संसाधनों पर किसका कब्जा है। जातिगत जनगणना उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा देगी जो मुट्ठी भर होकर भी देश के 90% संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। अगर दलित और पिछड़ा नजरिए से देखें तो एक चेतावनी सरकार को हम देना चाहते हैं। ये समझना होगा कि अब दलित और पिछड़ा समाज जाग चुका है। हम केवल वोट देने वाली मशीन नहीं है, हम बहुजन हैं जिसके कंधे पर इस देश का लोकतंत्र टिका है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र टिका है। अगर जनगणना के फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा, तो ये हमारी पहचान को मिटाने की एक साजिश मानी जाएगी। ये पिछड़ों के आरक्षण को कमजोर करने और मंडल कमीशन की भावना को कुचलने का प्रयास होगा। दोस्तों, ये लड़ाई केवल आंकड़ों की नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये उस हक की लड़ाई है जो संविधान ने हमें दिया है।
है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये महज एक नारा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का बीज मंत्र है। हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि जनगणना में जाति का स्पष्ट कॉलम हो। हम आधी अधूरी गिनती स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी गिनती कराएंगे, अपना हक पहचानेंगे और अपनी साझेदारी छीन कर लेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी छीन कर लेंगे। याद रखिए, जो समाज मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो समाज गिना नहीं जाता उसे कभी सुना नहीं जाता। उठो, जागो और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो, ताकि इस देश में समय पर जातिगत जनगणना हो सके और जो निरंकुश सरकार है उसके कानों तक ये आवाज पहुंच सके।